नमस्कार दोस्तों, स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि स्टडी हम देख रहे हैं, हमने पहले देखा कि हम रीजनिंग का टॉपिक देख रहे थे। पहले हमने मैथ को प्रिपेयर किया, मैथ खत्म करने के बाद हम रीजनिंग की तरफ बढ़े। पहला पार्ट जो था सादृश्यता, उसको खत्म किया। उसके बाद हमने दिशा डायरेक्शन को देखा। अब हम ब्लड रिलेशन की तरफ बढ़े। ब्लड रिलेशन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। आजकल हम जिस समाज में रहते हैं, समाज के अंदर विविध भागों में विविध रिलेशनशिप हमारी रहती है और उस रिलेशन को समझना बहुत जरूरी होता है। और इस रिलेशन को समझने के लिए इस टॉपिक को रीजनिंग के अंदर डाला गया है, ताकि आपको रिलेशंस और या सोशल जो हमारा रिलेशन है वो किस तरह से रहे या किस तरह से आप समझते हैं उसको प्रिपेयर किया जाता है। हर एक टॉपिक में हर एक एग्जाम से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे सेंट्रल एग्जाम हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे आप स्टेट का एग्जाम कोई ले लो, चाहे आप लो से लो कोई भी एग्जाम ले लो या बड़ा से बड़ा एग्जाम ले लो। हर एक सवाल एक एग्जाम के अंदर ब्लड रिलेशन के ऊपर सवाल बनता ही दोस्तों। अब इस ब्लड रिलेशन को समझने से पहले या उसको सॉल्व करने से पहले जो क्विक थ्योरी मतलब आप किस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और मैंने उस टॉपिक को निकाल के लेके आया आज कि आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रिलेशन को बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। आपको पहले आपका टॉपिक बना था ब्लड रिलेशन। जो ब्लड रिलेशन का जो एक टॉपिक है मतलब रक्त संबंध, ये आपका टॉपिक बनता है क्वेश्चन के सवाल के अंदर। और इसमें लगभग 2 या 3 सवाल मैक्सिमम पूछे भी जा सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, तो आप इसे हल्के बना लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन सवाल बोल रहा है कि पिता की माँ है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। हर एक की हमारे जो सोशलाइजेशन से हम किसी को नानी बोलते हैं, किसी को दादी बोलते हैं, या दादी को भी किसी को अलग अलग भाषा में अलग अलग बोला जाता है। बट हमें अपने दिमाग नहीं चलाना है। जो कि रिलेशन एग्जाम के तौर पे लिखा गया है, उस रिलेशन को वही आपको ज्ञात करना है, वही आपको लिखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पर्सनल रिलेशनशिप को यहाँ पे लिख दी। आपको अगर एग्जाम में दिया है कि भाई उसको दादी बोला जाता है, प्रॉपर नेम दादी है, तो आपको दादी लिखना है, उसके आप नानी नहीं लिख सकते। ये आप सबसे बड़ी बात याद रखिए। पिता की जो माँ होती है उसके हम दादी बोलते हैं दोस्तों, और उसके दादी बोला जाता है। उसके बाद है माता। अगर माता की जो माँ होती है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, नानी बोला करते हैं दोस्तों। हम नानी की जगह दादी और दादी की जगह नानी नहीं लिख सकते। ये दोनों रिलेशन को पता करना है, क्योंकि हमारी दादी जो रिलेशन होती है, माँ की भी माँ होती है और पिता की माँ होती है, तो दोनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर पिता की माँ की बात करें तो दादी बोला जाता है, और माँ की अगर माँ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं दोस्तों। अब उसके बाद पिता के पिता जो है उसको दादा बोला जाता है। आपको आइडेंटिफाई यही करना है दोस्तों। और अगर पिता के पिता हो तो नाना बोला जाता है। अगर माँ से कोई रिलेशन आता है तो नाना नानी, और पिता से कोई बात आती है तो दादा दादी। ये बात आप याद रखिए, बहुत ही आसान है। माता के पिता हो तो क्या बोला जाता है, नाना बोला जाता है, तो आप ये याद रखिए। पिता के भाई चाचा या ताऊ से कहा जाता है। अगर पिता के जो भाई है, अपने जो पिता है उसके अगर भाई है, उसे नाना बोला जाता है या ताऊ भी बोला जाता है दोस्तों। अभी पिता के भाई अगर है, उसे चाचा या नाना, ताता, चाचा या ताऊ कहा जाता है। माता के अगर भाई है तो उसे मामा कहा जाता है। उसके बाद पिता की अगर बहन है तो उसे बुआ कहा जाता है। माता की बहन है तो मौसी कहा जाता है। रिलेशन एग्जाम के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको पूछे जाते हैं, बहुत ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको इस रिलेशन को पता करना बहुत जरूरी होता है। आपको पता होगा कि हमें पता है, फिर भी गलती हो जाती है एग्जाम के अंदर, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को निकाल के लेके आया है, ताकि आपको हर एक रिलेशन अच्छे से समझ में आए दोस्तों। अब पत्नी की बहन है तो उसे साली कहा जाता है। पिता का भाई है तो उसे देवर कहा जाता है, देवर या जेठ भी बोला जाता है इसको। पत्नी का भाई हो तो साला कहा जाता है दोस्तों। पत्नी या पति के पिता हो तो उसे ससुर कहा जाता है। उसके बाद पत्नी की पति या माता हो तो उसे सास कहा जाता है। बहन का पति हो तो उसे जीजा कहा जाता है। भाई का पुत्र हो तो उसे भतीजा कहा जाता है। बहन का पुत्र हो तो उसे भांजा कहा जाता है। भाई की पुत्री हो तो भतीजी कहा जाता है, और बहन की पुत्री हो तो भांजी कहा जाता है। दोस्तों रिलेशन को बहुत अच्छे से समझो, ताकि आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये चार्ट आपको याद रखना होगा दोस्तों। अगर आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में नॉलेज हो, फिर भी इस तथ्य को एक बार जरूर देख लो, ताकि आपका जो कंफ्यूजन हो अगर थोड़ा सा भी रहा हो तो वो आपका दूर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि ब्लड रिलेशन इस रिलेशन के ऊपर ही बना है। ये 1 से 2 मार्क्स आपके एग्जाम में बनते ही इससे, जो आप छोड़िए मत, क्योंकि एक मार्क एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। रिलेशन को इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज से प्रिपेयर कर रहे हैं तो रिलेशन को समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ताकि आपको आने वाले जो एग्जाम में जो उसको आने वाले जो क्वेश्चन होंगे, जो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अब कई बार ये बोला जाएगा कि पत्नी के भाई का जो जीजा है, पत्नी के भाई का जीजा
आपका कौन लगेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको ये भी बोला जाएगा कि आपके पिता का पुत्र आपका कौन लगेगा, तो वो भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो कि आपको कैलकुलेशन या कंफ्यूजन पैदा करते हो आपको। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा दोस्तों। बहुत ही आसान टॉपिक है, बट आपको इसे समझना होगा, समझदारी से करना होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इस चार्ट को आप याद रखिए क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। आपको अगर इस क्लास को देखना है तो इंस्टडी पे जाइए, इंस्टडी पे जाके आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। यह आपका एक टेलीग्राम चैनल है, महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा केंद्र नाम का एक चैनल से टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे भी अपलोड किया जाता है। और अगर आपको इसे बेसिकली देखना है तो इंस्टडी पे जाकर आपको देख सकते हैं। अगर आपका मैथ प्रिपरेशन थोड़ा भी कमजोर है दोस्तों, तो कमजोर से कमजोर छात्र के लिए भी अगर समझना हो तो आपको इंस्टडी पे जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैथ ड्रीम 11 नाम की जो प्लेलिस्ट है वहां पर मैंने सभी वीडियो को वहां पे डाला है, आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर कमजोर से कमजोर छात्र भी आएगा तो उसे वो क्लास जरूर समझ में आएगा, वो जरूर कुछ सीख पाएगा दोस्तों। क्योंकि उसका एग्जाम का जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके लिए जो क्वेश्चन बनते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं या जो लेवल क्वेश्चन बनते हैं, उसको सॉल्व करने की सबसे आसान विधि बताने का प्रयास किया गया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना जाए और मैथ का जो डर है आपका निकल जाएगा। रीजनिंग के टॉपिक की तरफ सादृश्यता हो या दिशा डायरेक्शन हो, दोनों चीजों को बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। ट्रायंगल बना के उसको सिखाया है ताकि आपको समझ में आ सके। और आज हमारा जो टॉपिक था ब्लड रिलेशन का जो इश्यूज है, जो कि रिलेशन को समझना है। आप जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं और जिस रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उस रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको इस टॉपिक को कवर कर सके दोस्तों। अगर इस पे ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम अगले क्लास में देखेंगे। आज इस चार्ट को आप समझ लीजिए क्योंकि ये चार्ट को समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको रिलेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा और क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू। अगर इस वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली जो क्लास होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।